मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिलने निकल रहा था, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जिनकी बात रखने जा रहा हूँ, उनसे संवाद कर कर जाना ज़रूरी है। पर मैं मानता हूँ कि जल्द इसका सल्यूशन निकल जाएगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा सब धूप गर्मी में परेशान हो रहे हैं। सरकार का सहयोगी होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में माध्यम बनकर कैसे उसका समाधान कर सकूं। संवाद से ही समाधान निकलेगा और वो प्रयास आज मैंने जिनको फैसले लेने हैं इवेंचुअली सही जानकारी पहुंच जाए, ये मेरी केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर ली है और छात्रों की बात जो है उनके सामने रख दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचे एक्शन में दिखे। आते ही उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, छात्रों के हित में जो है फैसला लिया जाए। लंबा वक्त बीत चुका है, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान पटना पहुंचते ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके तुरंत बाद चिराग पासवान छात्रों के बीच भी पहुंच गए गर्दनी बाग में उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, उनके बारे में उनकी मांगों को लेकर जाना कि क्या कुछ है मांग है, क्या कुछ सरकार ने माना है, क्या कुछ अभी मांग को मनवाना है। ये तमाम बातें उन्होंने छात्र नेताओं से की और उसके बाद सीधे उनकी मांग को लेकर पहुंच गए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हो गई है, बात हो गई है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद, वो बयान आप सुन लीजिए। चिराग जी, सीएम साहब से मुलाकात आप स्टूडेंट से भी मिले हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज दिन में जिस तरीके से छात्रों के वो विजुअल्स जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को सरकार से समर्थन पाने के लिए, ऐसे में मेरे लिए ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। छात्र, अभ्यर्थी, युवा वर्ग, जब इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं वो सेतु का काम करूं। भले अपनी सरकार हो, भले विपक्ष की सरकार हो, मैंने हमेशा युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है, उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। आज जब मैंने दिन में ये तस्वीरें देखी, आज आया ही मैं इसी उद्देश्य से कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके संज्ञान में संभवतः अगर कोई जानकारी नहीं आई है वो देना, और हम लोग इसके लॉजिकल और जायज़ सल्यूशन तक कैसे पहुँचें उस दिशा में बैठ के बात करना। आज लगभग 1 घंटा के आसपास जो हम लोग की बातचीत हुई, उसमें गंभीरता से इन तमाम विषयों पे चर्चा की। मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिलने निकल रहा था, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जिनकी बात रखने जा रहा हूँ, उनसे संवाद कर कर जाना ज़रूरी है। छात्रों के द्वारा बेल्ट्रॉन, बीपीएससी, TRE4 सबके द्वारा अलग अलग माध्यम से संपर्क भी इन लोगों ने साधा। आते वक्त मैं गर्दनी बाग गया जहाँ पे सब मौजूद थे, उनकी बातों को सुना, उनके मेमोरेंडम को, 15 सूत्री जो उन्होंने अपनी विषयों को रखा है, उनको समझा और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने भी बातों को बहुत पॉजिटिवली और विद एन ओपन माइंड की जो बात सही है उस पे हम लोगों को ज़रूर फैसला लेना चाहिए। संभवतः इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री जी विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मैं मानता हूँ बहुत जल्द धीरे धीरे करके एक एक बिंदुओं पर करते हुए हम लोग सल्यूशन पे पहुँचेंगे। जो दोनों तरफ से बातचीत के द्वारा या मेरे माध्यम से, या मैंने आग्रह भी किया है कि इनका एक प्रतिनिधि मंडल भी इनसे मिलना चाह रहा है। मुख्यमंत्री जी आज वाली बैठक के बाद संभवतः उस पर भी फैसला लेंगे। पर मैं मानता हूँ
कि जल्द इसका सलूशन निकल जाएगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा सब धूप गर्मी में परेशान हो रहे हैं। सरकार का सहयोगी होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में माध्यम बनकर कैसे उसका समाधान कर सकूं। संवाद से ही समाधान निकलेगा और वो प्रयास आज मैंने किया। आप एकमात्र आप मंत्री हैं, बिहार सरकार की बात करें और भारत सरकार की बात करें या सरकार के प्रतिनिधि की बात करें, जो आप वहाँ पहुँचे, जाकर आपने उनसे बात की, तो आप दोनों ही भूमिका में हैं, मंत्री भी हैं, साथी भी हैं, विपक्ष की भूमिका में आप। नहीं, मैं इसको विपक्ष की भूमिका नहीं मानूंगा, मैं इसको सिर्फ एक जायज़ भूमिका में मानता हूँ। जब मैं विपक्ष में था उस वक्त मैं इनकी आवाज़ बनूं और आज मैं सत्ता पक्ष में हूं तो खामोशी से कान में रुई डाल के बैठ जाऊं, ये मेरी सोच नहीं है। और मैंने हर उस विषय को जहां मुझे लगा, मैं कई बार आकलन करने में संभवतः गलत भी हो सकता हूं, पर जहां मुझे लगता है कि ये विषय सही है। अब जब पीछे एक घटना और घटी थी भरत तिवारी जी के यहाँ, उस पर भी मैंने बिना किसी संदेह के उनके परिवार से मैंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से संवाद किया और आज धीरे धीरे समाधान निकला। घटना जो घटी दुखद, पर परिवार को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात कर कर जो हम लोग मदद कर सकते हैं सरकार के द्वारा, वो तमाम फैसले लिए गए। ऐसे में मुझे ये विषय भी इससे पहले पूर्व में भी पीएचडी का विषय था, उनको नियमावली को लेकर उनमें भी चिंताएं थी कि यूजीसी के रूल्स को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये तमाम विषय समय समय पर, और मैं मानता हूँ ईमानदारी से कि एज एन अलाय मेरी यही भूमिका होनी भी चाहिए। मेरे 19 विधायक बिहार में, मेरे 5 सांसद केंद्र में, हम लोग कोई बहुत हलचल खड़ी कर देंगे ये क्षमता शायद आज हम लोग की नहीं है। बट हाँ, संवादहीनता या जानकारी के अभाव में जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, जिस सरकार का मैं हिस्सा हूँ, उस सरकार में कोई आवाज़ अनसुनी ना रह जाए, ये मेरा प्रयास ज़रूर रहा। तो कब तक लगता है चिराग जी के गुड न्यूज़ मिल जाएगी? तो मैंने कहा कि आज विस्तार में चर्चा हुई है, संभवतः देर रात मुख्यमंत्री जी और इस पे जानकारी लेंगे। मैं समय सीमा में नहीं बांधूंगा, बट मैं मानता हूँ कि हम लोग अब समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे भी कोई समस्या होगी छात्रों ऑफ कोर्स हमेशा। आपको लगता है कि विपक्ष की मैं युवाओं के साथ या हर उस वर्ग व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ा हूँ जिसके साथ किसी भी कारणवश कोई अन्याय हो रहा है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूँ तो क्या मैं विपक्ष की भूमिका में बांध रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई विपक्ष के रूप में इन बातों को रख रहा हूँ। मैं एक ऑनेस्ट अलाय के रूप में, जहाँ पे मेरे गठबंधन के साथी तक जिनको फैसले लेने हैं इवेंचुअली सही जानकारी पहुंच जाए, ये मेरी शराबबंदी को लेकर कहना चाहेंगे जो बातें हुई, क्या मुख्यमंत्री जी से आपने आज मेरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी से छात्र अभ्यर्थी इन्हीं विषयों को लेकर आज मेरी बातचीत हुई है। इसके अलावा आज और कोई हम लोगों ने चर्चा विस्तार में नहीं की। मेरे लिए प्राथमिकता आज ये है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बार-बार छात्रों को, युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी मांगों को पूरा करवाने? कई बार आक्रोश होता है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, संवाद ही समाधान की ओर लेकर जाएगा और अब हम लोग समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। तो सुना आपने, उनका कहना है कि चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, वो छात्रों के हित की बात करेंगे। चाहे कैसे भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो सही चीज़ है वो सामने रखना ज़रूरी है। और उन्होंने छात्रों की मांग को सरकार के सामने रखा है। दरअसल सत्ता में भी हैं चिराग पासवान, उनके विधायक मंत्री हैं, खुद भी केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार में शामिल हैं, तो एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने छात्रों के हित में आगे बढ़कर कदम उठाया है और उन्होंने ये दिखाया है कि जो छात्रों का जो मुद्दा है वो उनके लिए प्रमुख है। इसमें सरकार किसी की भी हो, चाहे सत्ता पक्ष में और वो शामिल हैं तो, या फिर विपक्ष की सरकार है कहीं, तो वो उन मुद्दों को हटाने से पीछे नहीं हटेंगे। और चिराग पासवान को भरोसा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद छात्रों की तमाम समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाएंगी, उनकी मांगें मान ली जाएंगी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।